कुमार, मैं आपको बता दूं कि अभी हम पटना में उपस्थित हैं। हमारे विधायक अरवल विधायक महानंद जी के आवास पर हमारे बीच उपस्थित हैं। चलिए मैं इनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सर से मैं कुछ बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल के देखने वाले दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर, ये बताया जाए सर कि अभी नजदीक आ गया है बिहार विधानसभा का चुनाव। अरवल में बहुत ऐसे इंडिया और एनडीए की तरफ से बहुत नेता आ रहे हैं, बहुत उम्मीदवार हैं, निर्दलीय भी आ रहे हैं। तो इस पे क्या इस बार लगता है सर कि फिर से आप दोबारा चुनाव अपना हाथ में ले पाएंगे? देखिए, अरवल की जनता देख रही कि उनके सुख दुख में कौन साथ रहने वाला है। कल भी हम अरवल थे, आज भी हम अरवल हैं। विधायक बनने से पहले भी अरवल थे, उन जनता के सुख दुख के साथ खड़े थे, और विधायक बनने के बाद भी सारे सुख सुविधा को छोड़ करके वो अरवल में हम रहते हैं, जनता के सुख दुख के साथ खड़े रहते हैं। ये तो सर लगभग आप जो करते हैं ठीक है सर, कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी का नेता का कुछ आरोप है कि वो जो है सर किसी एक लोगों से चंदा लेते हैं। वो जो है चंदा लेते हैं, रंगदारी करते हैं, इस प्रकार का उनका बयान रहता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी बिना चंदा के चलती नहीं। पहले तो यह है, चंदा मतलब सहयोग। जिनके लिए हम लोग लड़ते हैं और उनसे हम लोग सहयोग लेते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग करने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों के पास कोई कार्यक्रम में हम लोग चंदा मांगने नहीं जाए, सहयोग मांगने नहीं जाए, तो उनका ही आरोप रहता है कि कहीं से गड़बड़ तो नहीं है, आप जनता के ऊपर निर्भर तो नहीं है। हमारे पास जनता है, जनता के सहयोग से हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं। चुनाव भी एक जंग है, संघर्ष है। तो हम तो जनता के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे ही, और जनता हमको सहयोग देती है, और हर जगह खुशी खुशी वो लोग चंदा देते हैं। सर, एक और प्रश्न है सर। बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि लाल झंडा का जो माले है वो चाइना का पार्टी है। इस पे आप क्या कहें? आरएसएस कहाँ का पार्टी? उनसे पूछिए कि आरएसएस कहाँ का है। हिटलर और मुसोलिनी के विचारधारा को यहाँ लाने वाले ये कौन लोग हैं? कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना का नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी में शुरू हुआ, और यहाँ वो कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों एक हो। तो दुनिया के मजदूरों के शोषण जैसे चाइना में होता है, वैसे रूस में होता है, अमेरिका में हो रहा है। सब जगह जो मजदूरों के साथ ये शोषण होता है कैपिटलिस्टों के द्वारा, तो मैं समझता हूँ कि पूंजीपतियों के द्वारा जो शोषण है, उस शोषण के खिलाफ लड़ने वाले का नाम कम्युनिस्ट पार्टी है। मैं समझता हूँ कि यदि कोई, आप देखिए, कोई चौराहे पर गरीबों की बात कर रहे, उसके मान सम्मान की बात करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ गरीब जो पीड़ित हैं, किसान जो पीड़ित हैं, उनके लिए बात करें, तो बिना किसी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिए हुए जो कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का है। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब सर्वहारा वर्ग के जो दबे कुचले हैं, पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन शोषितों का आवाज है, उन शोषितों के मुक्ति की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। तो समझ लीजिए कि ये कहीं से नहीं, अब चीन भी तो कहीं से शुरू किया, और चीन ने शुरू। सर, एक और प्रश्न है। अभी नागमणि जी कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि बिहार में खासकर बताया जाए तो कुशवाहा समाज का 3 ही नेता हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की बात कही, सम्राट चौधरी की बात कही, और खुद को बताया। तो आप भी आते हैं कुशवाहा समाज से, तो बीजेपी से वो आ रहे हैं, तो क्या लगता है उनको आने से आपको प्रभाव इस बार पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, इसलिए कि जनता सब परखी हुई है। जनता परखे हुए है कि हमारे लिए कौन खड़ा रहते हैं। वो कुशवाहा जाति के हो, महादलित हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, व्यवसायिक लोग हो, उनके हर सुख संकट में ये लोग जो है
अचानक वहां से आते हैं। अरवल के बारे में उनको क्या पता है? अरवल के बारे में, अरवल के नक्शा के बारे में वो कुर्था के राजनीति किए हैं। अरवल के बारे में कोई पता नहीं है कि यहाँ किस समस्या से अरवल के लोग जूझ रहे हैं। उन समस्याओं को हमने विधानसभा में एक एक समस्या की, कोई उनके साथ जो शोषण, अत्याचार, जुल्म हो रहा है तो भाजपा ही कर रही है। तो भाजपा में रह करके मैं समझता हूं कि कुशवाहा जाति या महादलित, अति पिछड़ा, इन लोगों का उनके स्वार्थ हैं, गरीब लोगों के जो स्वार्थ है, उनके जो जरूरत है, भाजपा में रह करके पूरा नहीं किया जा सकता। 20 साल का अनुभव है, 20 साल में क्या हुआ। हमारे बीच उपस्थित थे अरवल विधायक महानंद जी। इन्होंने स्पष्ट क्लियर कह दिया कि जो बता रहे हैं कि चाइना के पार्टी है, चाइना से डीलिंग होता है, तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि चाइना में क्यों और लाल झंडा क्यों आवश्यकता है जनता के लिए। इन्होंने स्पष्ट कर दिया। आप कमेंट के माध्यम से बताएं क्या सही है क्या गलत। धन्यवाद।